Hello guys, welcome to Bio classes. In previous lecture, we have discussed the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. Now, today we will discuss the main organelles of cells. यानी कि अब मैं सेल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता चलूंगा आज के बाद। यानी कि सबसे पहले अब हम बात करेंगे सेल वॉल की। सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल को किसने डिस्कवर किया था, सेल वॉल की थिकनेस कितनी होती है, सेल वॉल जो होंगी उसके कंपोनेंट क्या क्या होंगे, सेल वॉल की कौन सी लेयर होती है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल जो होगी क्या होती है, सेल वॉल इज ए रिजिड एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट ऑन सेल। यानी कि सेल के ऊपर जो एक रिजिड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसको सेल वॉल बोला जाता है। लेकिन सेल वॉल जो होगी हर एक सेल के ऊपर प्रेजेंट नहीं होती। कई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी सेल्स के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और कई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी सेल के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो मैं सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सेल वॉल क्या होगी। तो सेल वॉल क्या होगी, इट इज ए रिजिड protective covering, rigid and protective covering on cell. Clear है? Protective covering of cell. Present on किस किस के अंदर प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट इन प्लांट्स, प्रोकैरियोट, जिसको पीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, प्रोकैरियोट, कुछ एक प्रोटिस्ट एंड फंजाई। तो ये कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर सेल वॉल, जिनकी सेल के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होगी। तो अब सेल जो होगी, देखिए इनके ऊपर तो प्रेजेंट है सेल के ऊपर सेल वॉल, लेकिन कई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी सेल्स के ऊपर सेल वॉल जो होगी अब्सेंट होगी। तो उन ऑर्गेनिज्म को एक नाम दे दिया जाता है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म जिनके ऊपर सेल वॉल अब्सेंट होगी उनको बोल दिया जाता है गैम्नो। उनको क्या बोल दिया जाता है, गैम्नो। और गैम्नो का मतलब क्या होता है, गैम्नो का मतलब होता है नेट, यानी कि नेट सेल। अब इसके बारे में मैं बात करूं क्या होता है, यानी कि किसकी थिकनेस हो, थिकनेस की अगर मैं बात करूं तो एक सेल जो होगी, उस सेल वॉल जो होगी उसकी कुछ थिकनेस होती है, थिकनेस होती है। अब थिकनेस के अंदर यानी कि देखिए कितनी 0.1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर तक की इसकी थिकनेस हो सकती है। तो यानी कि ये तो था कुछ सेल के बारे में थोड़ा सा कॉमन पॉइंट्स। अब मैं बात करूंगा सेल वॉल जो होगी वो बनी किससे होती है, यानी कि सेल वॉल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए कंपोनेंट्स, तो मेन 3 कंपोनेंट होते हैं किसी भी सेल के। सबसे पहला मैट्रिक्स, सेकंड है माइक्रोफाइब्रिल्स, और थर्ड है, तीसरा जो कंपोनेंट होगा वो होगा क्या, डिपोजिट्स। यानी कि मेन 3 कंपोनेंट होते हैं किसी भी सेल के, वो 3 कंपोनेंट होते हैं मैट्रिक्स, माइक्रोफाइब्रिल्स और डिपोजिशन। अब जो सेल वॉल होगी वो इन 3 चीजों से मिलकर बनी है। अब ये 3 चीजें होती क्या है, इनकी कितनी अमाउंट होती है, ये सारी चीजें देखते हैं। देखिए
अब मैं बात करूंगा कंपोनेंट ऑफ सेल। और सेल के कंपोनेंट के अंदर सबसे पहले बात करता हूं मैट्रिक्स की। अब मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स एक जेली लाइक सब्सटेंस होगा। अब जेली लाइक सब्सटेंस है तो ये किस किस चीज से बना है? क्या होगा? जेली लाइक सब्सटेंस। अब इस मैट्रिक्स के भी कुछ कंपोनेंट होते हैं, यानी कि मैट्रिक्स भी किसी ना किसी चीज से बना होगा। तो ये देखिए कंपोनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। और जो मैट्रिक्स के कंपोनेंट हैं वो क्या क्या है? देखिए इसके अंदर वाटर होगा, H2O होगा कितना? 30 to 60%। तो एक तो ये हुआ। दूसरा अगर मैं बात करूं, इसके अंदर होगा हेमी सेलुलोज। क्या होगा दूसरा कंपोनेंट इसके अंदर? हेमी सेलुलोज। अब हेमी सेलुलोज क्या होता है? हेमी सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड होगा। अब पॉलीसेकेराइड है तो यानी कि ये शुगर की मोनोमर यूनिट से बना होगा हेमी सेलुलोज। इसका आगे हम डिस्कस करेंगे, जब बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर आएगा तो उसके अंदर ये आएंगे सेलुलोज क्या होता है, हेमी सेलुलोज क्या होता है, इनको वहां पर हम डिफाइन करेंगे। तो मेन देखिए अब इसके अंदर क्या होगा? हेमी सेलुलोज होगा जिसकी अमाउंट होगी 5 to 15%। क्लियर? हेमी सेलुलोज के बाद इसके अंदर क्या हो सकता हो? इसके अंदर एक होगा पैक्टीन। क्लियर? पैक्टीन जो होगा वो होगा 2 to 8%। क्या हो सकता है इसके अंदर? पैक्टीन होगा। पैक्टीन के साथ साथ इसके अंदर कुछ एक लिपिड्स भी होंगे। क्या होंगे इनके अंदर? लिपिड्स होंगे। इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स भी होंगे। क्लियर? लिपिड्स हैं, लिपिड्स होते हैं इसके अंदर 3 to 5% और प्रोटीन्स जो होंगे ये हो सकते हैं 1 to 2%। यानी कि ये कुछ क्या होता है? इसके कुछ कंपोनेंट है। देखिए मैंने कौन से कंपोनेंट बताए जो मैट्रिक्स किस चीज से बना है। तो मैट्रिक्स जो बना है वाटर से, हेमीसेलुलोज से, पैक्टीन से, लिपिड से, प्रोटीन से। तो ये तो कंपोनेंट होते हैं किसके? मैट्रिक्स के। अब मैं बात करूंगा इसके बाद में माइक्रोफाइब्रिल्स क्या होते हैं। दूसरी हम बात कर रहे हैं क्या? माइक्रोफाइब्रिल्स। अब माइक्रोफाइब्रिल्स क्या होंगे? माइक्रोफाइब्रिल्स कुछ फाइबर लाइक सब्सटेंस क्या होते हैं? फाइबर लाइक सब्सटेंस होते हैं। और फाइबर लाइक सब्सटेंस देखिए ये क्या करवाते हैं? ये मेनली स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाते हैं। स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सेलुलोज, यानी जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर जो प्लांट्स की सेल वॉल होगी उस सेल वॉल के अंदर वो बनी है किससे? सेलुलोज से। तो यानी कि प्लांट्स के अंदर माइक्रोफाइब्रिल्स जो हैं सेलुलोज। कौन है वो? सेलुलोज है जो उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रहा है। दूसरा अगर मैं बात करूं, अगर ऐसे एग्जांपल लू फंजाई, इसके अंदर जो माइक्रोफाइब्रिल्स होंगे वो कौन है? काइटिन से बनी होती है। तो इसके अंदर माइक्रोफाइब्रिल्स का काम कौन करेगा? काइटिन करेगा। तो देखिए मैंने क्या बताया कि सेल वॉल जो होगी उसके कंपोनेंट होते हैं और वो 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन सा? मैट्रिक्स, डिपोजिशन और माइक्रोफाइब्रिल्स। तो मैट्रिक्स जो था जेली लाइक सब्सटेंस, इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं। माइक्रोफाइब्रिल्स क्या होते हैं? फाइबर लाइक सब्सटेंस। ये क्या होते हैं? फाइबर लाइक सब्सटेंस जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाते हैं। और प्लांट्स के अंदर सेलुलोज होगा, फंजाई के अंदर काइटिन होगा। अब इसी के साथ साथ मैं बात कर रहा हूं थर्ड किसकी? डिपोजिशन की। तो डिपोजिशन जो होगा तो देखिए थर्ड बात करते हैं किसकी?
डिपोजिशन क्या होता है? डिपोजिशन मेनली किसी सेल के अंदर यानी कि कई टाइप के मतलब जो हार्डनेस प्रोवाइड करवाते हैं। डिपोजिशन क्या करवाता है? हार्डनेस प्रोवाइड करवाता है सेल वॉल को। अब डिपोजिशन जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली 0 टू, देखो हर एक किसी सेल के अंदर डिपोजिशन हो भी सकता है और किसी के अंदर अब्सेंट भी होता है। तो मैं बोलूं कि किसी मतलब 0 से 25% तक डिपोजिशन मिल सकता है, या तो अब्सेंट ही होगा या होगा तो फिर क्या होगा 25% तक होगा, इसके बीच में डिपोजिशन मिल सकता है। अब डिपोजिशन होते कौन से, जैसे किसी सेल के ऊपर लिग्निन होगा, क्लियर, ये हार्डनेस प्रोवाइड करवाता है लिग्निन, क्लियर। अब किसी सेल के ऊपर पैक्टीन होगा, क्लियर, किसी के ऊपर सुबेरिन होगा, क्लियर, लिग्निन हो गया, पैक्टीन, क्यूटीन। देखिए लिग्निन जो होगा वो हार्डनेस प्रोवाइड करवाएगा। क्यूटीन जो होगा, जैसे देखिए क्यूटीन का एक एग्जांपल आता है, क्या होता है, लीफ के ऊपर एक लेयर होती है क्यूटिकल लेयर, जो वाटर को क्या करवाती है, वाटर लॉस को रिड्यूस करवाती है, तो क्यूटीन की बनी होती है। तो मैंने क्या बताया, डिपोजिशन जो होगा या तो किसी प्लांट्स के अंदर अब्सेंट होगा, यानी कि या तो अब्सेंट अगर होगा तो 0 से 25% तक हो सकता है। कौन कौन? लिग्निन हो गया, क्यूटीन हो गया, सुबेरिन हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, ये कुछ कंपोनेंट्स हैं किसके? सेल वॉल के। अब सेल वॉल के कंपोनेंट्स के बाद मैं बात करता हूं सेल वॉल की लेयर की, यानी कि सेल वॉल की कौन सी लेयर्स होती हैं। तो मेन सेल वॉल जो होगी वो 3 लेयर से मिलकर बनी है। कौन सी लेयर होती है, ये चीज देखो। लेयर्स ऑफ सेल, तो मेन 3 लेयर होती है। एक का नाम है सबसे पहले मिडल लैमेला, एक तो है कौन सी? मिडल लैमेला, दूसरी है प्राइमरी लेयर, और तीसरी है सेकेंडरी लेयर। ये 3 लेयर होती है, मिडल लैमेला, प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर। तो देखिए मिडल लैमेला जो होगी वो सबसे पहले बनेगी। मिडल लैमेला यानी कि क्या काम करती है, दो एडसेंट सेल के बीच में, यानी कि 2 नेबरिंग सेल के बीच में प्रेजेंट होती है और एक सीमेंटिंग लेयर का काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि ये एक सेल वॉल है, क्लियर, ये कोई दूसरी सेल वॉल, तो इन दोनों सेल के बीच में जो ये लेयर होगी, जो इसको दोनों सेल को जोड़कर ज्वाइंट कर रखेगी, इस सेल को बोला जाता है मिडल लैमेला। यानी कि मिडल लैमेला जो होगी, अब देखिए एक चीज बनाता हूं मैं मिडल लैमेला के बारे में। ये एक सेल सबसे पहले फॉर्म होगी मिडल लैमेला, यानी कि इस सेल को मैंने बोल दिया मिडल लैमेला। सेंटर में 2 सेल के बीच में, यानी कि 2 सेल वॉल के बीच में प्रेजेंट होगी। अब इसके बाद में मैं बात कर रहा हूं मिडल लैमेला का क्या काम होगा, ये सीमेंटिंग मेम्ब्रेन का काम कर रही है। किसका? सीमेंटिंग मेम्ब्रेन का काम कर रही है, यानी कि 2 सेल वॉल को जोड़कर रखेगी। इसके बाद में प्राइमरी लेयर होगी। प्राइमरी लेयर जो होगी वो बनेगी, ये जैसे ये सेल ये मिडल लैमेला है, यहां पर मैं बोल रहा हूं ये सेल नंबर 1, ये सेल नंबर B। तो मैं बोल रहा हूं कि इस सेल के अंदर अब जो फॉर्मेशन होगी ये होगी प्राइमरी लेयर, यानी कि ये बनी क्या?
प्राइमरी लेयर। क्लियर? अब प्राइमरी लेयर जो होगी, प्राइमरी लेयर के अंदर क्या क्या चीजें होंगी देखिए, सेलुलोज जो होगा वो क्या होगा, 20% तक सेलुलोज होता है, यानी कि कम होता है इसके अंदर सेलुलोज। इसके अंदर माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, इसके अंदर माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, और वो माइक्रोफाइब्रिल्स कैसे होंगे, वेवी माइक्रोफाइब्रिल्स होंगे। वेवी माइक्रोफाइब्रिल्स जैसे देखिए अब मैं बनाता हूं कि मैं ये बोल रहा हूं कि ये कुछ माइक्रोफाइब्रिल्स है, तो ये कैसे माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, वेवी माइक्रोफाइब्रिल्स। तो ये प्राइमरी लेयर होगी। अब ऐसे ही प्राइमरी लेयर यहां पर भी होगी सेल की। क्लियर? अब इस बोला क्या होता है, सेलुलोज थोड़ा कम होता है, सेलुलोज के साथ साथ माइक्रोफाइब्रिल्स इसके कैसे होते हैं, वेवी होते हैं। इसके अंदर लिपिड जो होंगे और जो प्रोटीन्स होंगे वो क्या होते हैं, हाई होते हैं, ज्यादा होते हैं। अब ये तो हो गया प्राइमरी लेयर के बाद में। अब सेकेंडरी लेयर जो होगी, सेकेंडरी लेयर की फॉर्मेशन होगी इसके बाद में। ये अब मैं बोल रहा हूं क्या है, सेकेंडरी लेयर। और सेकेंडरी लेयर जैसे दोनों सेल के अंदर बने, ये इसके अंदर सेकेंडरी लेयर होगा। अब देखिए सेकेंडरी लेयर के अंदर क्या क्या होगा, सेलुलोज जो होगा वो 40% तक होगा। क्लियर? माइक्रोफाइब्रिल जो होंगे वो स्ट्रेट होंगे। प्रोटीन्स और लिपिड्स जो होंगे वो लो होंगे इनके अंदर। क्लियर? तो ये था कुछ किसके बारे में, जैसे देखिए अब मैंने बोला कि स्ट्रेट पे माइक्रोफाइब्रिल्स, ऐसा ही काम इसके अंदर। तो देखिए मैंने क्या बताया, लेयर होंगी 3, मिडल लेमेला। मिडल लेमेला सबसे पहले फॉर्म होगी, जो क्या करेगी, सीमेंटिंग मेम्ब्रेन का काम करेगी, 2 सेल वॉल को जोड़ के रखेगी। इसके बाद में मैंने बताया प्राइमरी लेयर। प्राइमरी लेयर जो होगी इसके अंदर सेलुलोज 20%, माइक्रोफाइब्रिल्स जो होंगे वेवी होंगे। क्लियर? लिपिड्स और प्रोटीन क्या होंगे, हाई होंगे। सेकेंडरी लेयर जो होगी उसके अंदर सेलुलोज ज्यादा होगा, माइक्रोफाइब्रिल्स उसके स्ट्रेट होंगे, प्रोटीन्स और लिपिड्स उसके अंदर क्या होंगे, लो होंगे। तो ये तो था कुछ सेल वॉल के बारे में। अब इसके बाद में हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेल मेम्ब्रेन जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, और वो सब चीजें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट आ रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू।